ऑलराइट सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो के अंदर हम सभी लोग जो है ये क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अब जो है हम सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज अगली नंबर 2। ठीक है। अगली नंबर 1 जो था हम सभी लोगों ने देख लिया था, उसके अंदर हमने बेसिकली क्या करना था, 2 3 5 हमारे पास नंबर गिवन था अगली नंबर 1 के अंदर। और उसके अंदर से बताना था कि हमारे पास कोई सा भी गिवन नंबर जो होगा हमारे पास 2 3 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ठीक है। बस खाली केवल 2 3 5 का ही होना चाहिए था, कोई तीसरा अगर नंबर आएगा तो उसका नहीं माना जाएगा, किसी तीसरे प्राइम नंबर का। ठीक है। तो इसकी वीडियो बन रखी है यार अगली नंबर 1 की, तो इसको आप जो है एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगली नंबर 2। अगली नंबर 2 इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है। ओके, तो अगली नंबर 2 पे जाने से पहले जो है हम सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली बोल क्या रहा है। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास बेसिकली n इज इक्वल्स टू 10, कोई एक वैल्यू, बेसिकली हमारे पास एक गिवन नंबर होगा n। ठीक है। अब बताना है कि वो nth अगली नंबर हमारे पास क्या होगा। ठीक है। ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि कोई सा भी नंबर अगली कब होगा, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर बता रखा था 6 के पूछा था कि अगली नहीं है, तो बस अगली है कि नहीं पूछ रखा है। तो फिर यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स जो है 2 3 या 5, केवल यही तीन इसके मल्टीपल्स होने चाहिए। अगर कोई तीसरा अलग से मल्टीपल आ गया इसका, तो नंबर जो होगा वो हमारे पास अगली नंबर नहीं होगा। इसका कोड जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है। सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, कि अगर हमारे पास या तो 2 का डिविजिबल हुआ, या तो 3 का डिविजिबल हुआ, या तो 5 का डिविजिबल हुआ, और एन की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर 2 का डिविजिबल होगा 2 से डिवाइड कर दो एन को, या फिर 3 का हुआ 3 से कर दो, 5 का होगा 5 से कर दो। एट दी एंड अगर हमारे पास जो गिवन नंबर होगा वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है। तो ये था हमारे पास अगली नंबर 1 का कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या पूछा हुआ है कि कोई nth अगली नंबर बताना है। ठीक है। और हमारे पास सेम कंडीशन गिवन है कि वो मल्टीपल होना चाहिए 2 का, 3 का या 5 का। नाउ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम सभी लोग, एक एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन है n इज इक्वल्स टू 10 गिवन था। ठीक है। n इज इक्वल्स टू 10 का एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, और एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, और फिर हम सभी लोग जो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसके अंदर अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। n इज इक्वल्स टू 10 जो है हमारे पास गिवन है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है, केवल इसी के मल्टीपल्स जो है हमारे पास बेसिकली निकल के आ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला मल्टीपल जो होगा वो हमारे पास 1 होगा। ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3 के यहाँ पे बेसिकली अपन लोगों को करना क्या है, 2 के मल्टीपल्स देख लो आप, 3 के मल्टीपल्स देख लो, और यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स देख लो। तो 2 का सबसे पहला मल्टीपल जो होगा क्या होगा, 2 × 1 हो जाएगा। 2 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 2 × 2 हो जाएगा। 2 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली 3 का मल्टीपल देखते हैं। 3 का जो सबसे पहला मल्टीपल है वो हमारे पास 1 होगा। 3 का दूसरा मल्टीपल जो होगा वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 होगा। और 3 का जो तीसरा मल्टीपल होगा वो हमारे पास 3 होगा, एंड सो जो है हमारे पास गाड़ी चलेगी। सिमिलरली जो है हमारे पास बेसिकली 5 के अंदर जो है ये वाली बात निकल के आती है। ठीक है। 5 का भी हमारे पास जो होगा बिल्कुल ऐसे ही जो होगा सीक्वेंस अपन लोग के पास में चलेगा। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ना nth अगली नंबर बता रखी है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला अगली नंबर जो है 1 है, दूसरा अगली नंबर जो होगा वो हमारे पास 2 निकल के आएगा, तीसरा अगली नंबर जो होगा वो हमारे पास 3 आएगा, चौथा 4 आएगा। 4 कैसे होगा, 2 × 2, इसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 × 2। दोनों ही जो है हमारे पास बेसिकली प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। 2 और 2 ही है ना हमारे पास, कोई तीसरा तो आया नहीं। नाउ हमारे पास 5 है, 5 × 1। ठीक है। और हमारे पास जो है 8 है, 8 क्या होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है। तो खाली केवल 2 ही है यहाँ पे। ठीक है। 9 के लिए क्या होगा, 3 × 3। एंड ऐसे ही जो होगा हमारे पास 12 के लिए जो होगा, जो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2 × 2 × 3। तो जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो केवल हमारे पास 2 और 3 है, और 5 में से ही आना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर आएगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं 14 को लेके चलूँ, क्या 14 जो है हमारे पास ऐसा निकल के आएगा, ये अगली नंबर है। फैक्टर्स निकाल दो इसके, इसके फैक्टर जो होंगे 7 आएगा, और हमारे पास 2 निकल के आएगा। ठीक है। तो 2 तो यार हमारे पास जो है एक अगली नंबर होगा, 2 अगर फैक्टर होगा तो फिर तो अगली नंबर होता, बट यहाँ पे हमारे पास 7 भी है, तो इसको हम सब लोग एज एन अगली नंबर जो है कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो केवल फैक्टर्स जो आने चाहिए वो हमारे पास 2 3 और 5 आने चाहिए। ठीक है। ये बात है। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि यार खाली प्राइम नंबर का पूछ रखा होता, प्राइम नंबर का अगर पूछा होता तो यहाँ फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते, दैट इज सीव ऑफ इरेटोसिस,
SOE यूज़ करते, जिसकी वजह से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में जो हमारे पास 2, 3, 5 के फैक्टर जो हमारे पास पूछ रखे हैं, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या निकल के आता है कि यार इस वाले प्रॉब्लम को ना अपन लोग सॉल्व करते हैं पुराने चीज़ों से जो हम सभी लोगों ने सीखी थी। अगली नंबर कॉन्सेप्ट हम सब लोग अगली नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगली नंबर का हम सब लोग कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो अगली नंबर हमारे पास ये बेसिकली बता रहा था कि पहले वाले के अंदर जो पहला पार्ट था इसके अंदर हम सब लोग बेसिकली नंबर को भेज रहे थे और चेक करके बता रहे थे कि ये नंबर जो होगा हमारे पास अगली होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेम चीज़ अपन लोग कैसे कर सकते हैं वो देखो, मैं एक ना काउंटर वेरिएबल अपन लोग बना लेते हैं। काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो हम सब लोग यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। और जब तक मेरे पास काउंट की जो वैल्यू जो होगी हमारे पास n के इक्वल नहीं निकल के आती, तब तक मैं बेसिकली ये लूप चलाऊंगा। और एक काम करते हैं, इंट ऑफ आई की वैल्यू लेते हैं, इसकी वैल्यू हम सब लोग लेंगे 1 से लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ओके, ये बात हमारे पास जो बेसिकली निकल के आ गई। नाउ अब इसके अंदर हम सब लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम सब लोग ये वाला फंक्शन ले लेंगे जो हम सभी लोग ने लिखा हुआ था पहले का, ठीक है। इस फंक्शन को अपन लोग लेंगे, यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे इस फंक्शन को, ठीक है। अब इसके अंदर इसी को फिल कर दो आप, अगली जो नंबर आपके पास निकल के आएगा आई। और अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू हम सब लोग बेसिकली बढ़ा देंगे, ओके। और यहाँ पे एक नंबर कॉपी कराने के लिए लेते हैं अपन, जैसे कि मैं यहाँ पे इंट ऑफ नम ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं, ओके। एंड नम इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा इस वाले केस के अंदर। और यहाँ पे आई की वैल्यू हम सब लोग बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एंड वाली कंडीशन के अंदर काउंट की वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे हम सब लोग रिटर्न करा देंगे नम को, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन जिससे हम सब लोग इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया यार अपन लोगों ने, देखो एक्सेप्ट भी हो रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको प्रिंट भी करा रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वन ऑफ द मेथड है इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। बट हियर्स द थिंग, ये प्रॉब्लम जब ऐसे करोगे ना आप सॉल्व, तो आपको टीएलई आराम से आ जाएगा। बताता हूँ टीएलई भी क्यों आएगा आपका, ठीक है। देखो टीएलई आपका इसलिए आएगा क्योंकि हमने क्या कर रखा है यार, यहाँ पे देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं अपन लोग। ये जो फंक्शन था ना, ये जो फंक्शन था, ये हमारे पास तब तक चलेगा जब तक हमारे पास n की वैल्यू जो होती है 1 निकल के नहीं आती, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे हम सब लोग इसको डिवाइड करे जा रहे हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम सब लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने ऑपरेशंस निकल के आएंगे, ठीक है। बट जो ऑपरेशंस होंगे वो होंगे, मतलब अच्छे खासे टर्म्स में निकल के आएंगे अपन लोग के पास में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास जो भी लूप चलेगा वो तो हमारे पास n टाइम्स चलेगा ही चलेगा, श्योर एंड श्योर है कि हमारे पास लूप जो होगा वो n टाइम्स चलेगा, ठीक है। n टाइम्स भी कैसे चलेगा वो भी देखो आप, n टाइम्स आपका चलेगा जब आपकी काउंट की वैल्यू जो होगी n के इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। आपकी जो काउंट की वैल्यू जब होगी वो n के इक्वल निकल के आएगी, तब जाके ये आपका जो है ये ऑपरेशन चलेगा, मतलब तब उतनी बार आपका लूप चलेगा। ये तो फोर एंड श्योर है कि ये चलना ही चलना है, ठीक है। n टाइम्स तो ये चलेगा, n टाइम्स से ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग क्या कर रहे हो, आई की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज कर रहे हो। तो देखा जाए इसके ऑपरेशन टाइम्स, इसके ऑपरेशन लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास t है, और इसके ऑपरेशन से लेट सपोज हमारे पास इसका सर t1 ले लो, इसकी जो है t2 ले लो, तो t1 इंटू t2। और यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखोगे ना तो आपके पास 60-90 है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बार चलेगा और आपको जो है टीएलई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका अपन लोग यूज़ नहीं करने वाले इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम सब लोग देखते हैं तो यार ये तरीका तो अपन लोग ने एलिमिनेट कर दिया कि यार चलो इससे तो हम सब लोग करने नहीं वाले सॉल्व प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम सब लोग इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका जिससे हम सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ठीक है। कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं अपन, ठीक है। मैं एक मिनट इसको हटा के एक बार वापस करता हूँ ना, बिफोर कि हम लोग जो है बिल्कुल सोल्यूशन के ऊपर ही आ जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम सब लोग थोड़ी सी यार इंट्यूटिवली बात करते हैं कि यार यहाँ पे ना इस वाले प्रॉब्लम के अंदर, एक मिनट ना, प्रॉब्लम पे हम सब लोग सबसे पहले आ जाए, उससे पहले हम सब लोग को यार एक ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि यार ये जो सीक्वेंस आ रहे हैं ना, वो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके के सीक्वेंस में हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इसके मल्टीपल्स भी देखनी चाहिए अपन लोग को। जैसे कि हमारे पास 1 है, 1 का मल्टीपल क्या होगा, 1 इंटू 1, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 के मल्टीपल हमारे पास 3 इंटू 1 आएगा, सॉरी मैंने 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक है।
4 का मल्टीपल जो होगा वो 2 × 2 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे चल सकता है, चलो ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले 1 था, तो 1 × 1 ये सब हो गया। अम, और 5 के लिए हमारे पास 5 × 1 निकल के आएगा। 6 के लिए जो होगा हमारे पास 2 × 3 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लो। बाकी हम लोग जो अभी एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं कैसे काम करेगा एल्गोरिथम, ठीक है। तो इनिशियली आपको क्या करना है, इनिशियली सबसे पहले हम सभी लोगों को एक एरे लेना है, ठीक है। और एरे के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एरे का फर्स्ट वैल्यू होगी, एरे ऑफ 1, उसकी वैल्यू को जो है हम सभी लोग 1 करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और एक बात याद रख लेना, पॉइंटर्स लेंगे जहाँ पे M2 M3 M5 आएगा। M2 M3 M5 क्या होंगे, M2 जो होगा वो बेसिकली डिनोट करेगा मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 टू बी मोर प्रिसाइज। M3 जो होगा वो डिनोट करेगा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, M5 जो होगा वो डिनोट करेगा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। चलो देखते हैं अब इस एल्गोरिथम को करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये बात आप देख लेना कि हमारे पास जो 1 एरे ऑफ 1 पे हमारे पास वैल्यू जो होगी 1 होगी। अब यहाँ से हम सभी लोग जो है आगे लूप चलाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे नाउ, तो कंडीशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम सब लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एरे ऑफ 1 की वैल्यू सबसे पहले 1 कर देना है। और क्या करेंगे फिर हम सब लोग आई इज इक्वल टू 2 से हम सभी लोग जो है बेसिकली n तक जाएंगे, तो मोर प्रिसाइज n+1 तक जाएंगे, ठीक है। n+1 हुआ क्योंकि n की वैल्यू जो है हमारे पास 10 दे रखी है, और इसकी जो वैसे वैल्यू निकल के आएगी n+1, दैट इज दिस, ये है n+1, सॉरी ये, ओके। चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट, ओके। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब आइटरेशन चलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास i इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास क्या होगा, M1 M2 सॉरी M2 M3 M5 सबकी वैल्यू जो होगी हमारे पास बेसिकली निकल के आएगी एरे ऑफ 1 की इक्वल, ठीक है। क्योंकि सारी जो है हमारे पास M2 की वैल्यू 1 पे है, इंडेक्स इसका 3 पे, ये 5 पे है, ठीक है। तो 1 × 2 कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसमें से अपन लोग को मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जो होगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो मिनिमम जो होगा वो यहाँ पे मैं बेसिकली लिख दूंगा। अच्छा, एक बात याद रख लेना कि जो भी नंबर हमारे पास बेसिकली मिनिमम निकल के आएगा ना, उसका इंडेक्स हम सब लोग 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो है मिनिमम जो आया है वो बेसिकली M2 का आया है, M2 के इंडेक्स का आया है, मतलब बेसिकली पूरी वैल्यू आई है ना। जिसकी भी वैल्यू हमारे पास जो होगी मिनिमम होगी उसके हम सब लोग इंडेक्स बढ़ा देंगे, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास M2++, यानी कि M2 की वैल्यू जो हो जाएगी बेसिकली आ जाएगी 2, ठीक है, ओके। चलो अब अगला देखते हैं। अब हमारे पास अगला नंबर हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 पे अपन लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो M2 के अंदर तो हमारे पास दूसरा इंडेक्स है, दूसरे इंडेक्स पे हमारे पास वैसे ही 2 है, तो 2 × 2 हमारे पास हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारे पास M3 जो हमारे पास 1 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3। और 5 पे, 5 का जो हमारे पास इंडेक्स है वो 1 पे है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 × 5 दैट इज 5, ये हमारे पास निकल के आएगा। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 3 को यहाँ पे हम सब लोग बेसिकली पुट कर देंगे, ठीक है, ओके। सिमिलरली अब क्या होगा, 3 का इंडेक्स हम सब लोग बेसिकली 1 से बढ़ा देंगे, तो हमारे पास M3 की वैल्यू जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास 2 पे जो होगा हमारे पास एरे ऑफ 2 पे हमारे पास वैल्यू 2 है, तो 2 × 3 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 6। तो इसमें से अब जो मिनिमम निकल के आएगी दैट इज़ 4, तो 4 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और साथ साथ में हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास M2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो बेसिकली अब 3 हो जाएगी। तो एरे ऑफ 3 पे जो वैल्यू है दैट इज़ हमारे पास कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा बेसिकली 6 आ जाएगा, ओके। ये वैल्यू जो होगी हमारे पास बेसिकली 6 आ जाएगी। अच्छा, अब एक और कंडीशन बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारे पास मिनिमम जो होंगे ना वो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है। नहीं, मिनिमम जो होंगे वो हमारे पास अभी एक नंबर है दैट इज 5। 5 वाला केस सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 5 आ जाएगा। 5 का इंडेक्स हम लोग 1 से बढ़ा देंगे दैट इज गोइंग टू बी 2, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम जो होगा, ओ सॉरी, 5 की जगह यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 5 × 2 यानी कि हमारे पास 10 निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, ओके। तो 6 × 10 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, 10 है गाइस यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर्स जो हमारे पास मिनिमम आए हैं। अब जब हमारे पास 2 नंबर्स बेसिकली मिनिमम आते हैं, तो उस वाले केस में हम सब लोग क्या करेंगे, जो 2 नंबर्स हमारे पास मिनिमम है ना उन दोनों के इंडेक्स हम सब लोग इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का इंडेक्स इंक्रीज होगा, दैट इज गोइंग टू बी यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे जो M2 पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और M3 पे हमारे पास जो होगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो होगी हमारे पास 6 आ जाएगी, ओके। नाउ
अब हम सब लोग 7 पे आ गए हैं, आई इज इक्वल्स टू 7 पे अपन लोग, ठीक है। तो सबकी वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या क्या निकल के आने वाली है। 4 है, 4 पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8, ये जो हमारे पास 3 पे है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, एंड दैट इज 10, क्योंकि ये जो वैल्यू थी हमारे पास 2 पे थी, 2 पे 5 इंटू 2 हमारे पास ये हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं इस पे वैल्यू जो होगी हमारे पास 8 होगी मिनिमम, और इसका इंडेक्स जो हम लेके 1 से इंक्रीज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 5, राइट। सो 5 पे वैल्यू जो है 5 है, तो यहाँ पे भी जो होगा हमारे पास बेसिकली 10 आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, आई इज इक्वल्स टू 8 के लिए, तो 8 पे हमारे पास मिनिमम जो है 9 है, तो यहाँ पे हम लोग 9 लगा देंगे, एंड यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो होगा बेसिकली 4 के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू एक बार अपडेट कर देता हूँ मैं। 4 पे क्या है, 4 12 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या निकल के आने वाला है, 9 के लिए देखते हैं, एरे ऑफ 9 के लिए। एरे ऑफ 9 के लिए हमारे पास दो वैल्यू जो हमारे पास बेसिकली सेम निकल के आ रही है, ठीक है, 10 और 10 आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 रख देंगे और दोनों के इंडेक्स को बेसिकली एक एक से इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू एक बार अपडेट कर देते हैं, क्या होगा यहाँ पे, लास्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15, एम इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि 5 इंटू 3 15 आएगा, और यहाँ पे मिनिमम जो है हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। एट दी एंड हमें रिटर्न करना है एरे ऑफ एन, ये जो होगा हमारे पास बेसिकली आंसर निकल के आएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हमारे पास यार ओ ऑफ एन है, ठीक है। अब यार इसकी इंट्यूशन कैसे निकल के आएगी, इंट्यूशन तो यार इस प्रकार से आपके पास निकल के आएगी, क्योंकि आपको जो है मिनिमम नंबर निकालने हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर निकालने, क्योंकि जो सारे हैं वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। और जो मल्टीपल्स होंगे वो हमारे पास 2 के होंगे, या तो 3 के होंगे, या तो 5 के होंगे, तो ये सारी चीज़ें तो हम सब लोग इसी के अंदर कर रहे हैं ना, राइट। जो मल्टीपल्स होंगे वो तो हमारे पास 2 3 5 के ही निकल के आ रहे हैं इसी ऑर्डर के अंदर, जैसे जैसे हम सब लोग कर रहे हैं, जैसे कि सब पहले सारे जो इंडेक्स थे वो हमारे पास किस पे थे, 1 पे थे, तो 1 को मल्टीप्लाई करके देखा, जो भी इनमें से मिनिमम निकल के आया उसको हम सब लोग रख देंगे, और आगे के लिए उसका हम सब लोग इंडेक्स बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो था हमारे पास ये कोड था जिसको हम सभी लोगों ने करा, ओके, मतलब एल्गोरिदम थी। अब इसको एक बार कोड कर लेते हैं, चलो वैसे एक बार जल्दी से एक बार इसको कोड कर लेते हैं, अब जल्दी से, बहुत टाइम हमने लगा दिया है। सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे अपन लोग, इंटीजर एरे लेंगे, इसकी लेंथ एक बार डिफाइन कर देते हैं अपन लोग। वेरिएबल्स लेंगे जो हमारे पास इंडेक्स को डिनोट करेंगे, m2 m3, सब इनिशियली जो होंगे हमारे पास बेसिकली 1 पे होंगे, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास m2 थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लूप लगाएंगे, लूप लगाने से पहले आपको एक बात का याद रखना है, हम लोग 1 इंडेक्स लेके चले, तो एरे ऑफ 1 की वजह सबसे पहले 1 कर दो आप, और यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 से ले लो, ठीक है, और i की वैल्यू जो होगी हमारे पास चलेगी टिल n, और यहाँ पे हम सब लोग जो है अब ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू, क्या करना है मेरे को, मैथ डॉट मिनिमम लगाना है ना, तो एक काम करता हूँ, जो भी हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल निकल के आएंगे ना, 2 के 3 के या 5 के, वो हम सब लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। एरे ऑफ m2 इंटू 2, ये हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 डिनोट करेगा, इंट ऑफ b जो होगा वो हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 डिनोट करेगा, ठीक है। समझ में आया क्या करा है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, इनिशियली हमारे पास 1 पे ना, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 3 और फिर 1 इंटू 5, ठीक है। एरे ऑफ m5 इंटू 5, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, अब मिनिमम फाइंड आउट करना है, ए में से और इनमें से भी मिनिमम अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके, सी बी और सी। अब हम लोग को जो एक बात टेक केयर करनी है वो ये थी, ये हमारे पास जो मिनिमम होगा ना, जो ये वाली वैल्यू थी वो हमारे पास ए बी सी में से किसी के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। जिसकी इक्वल आएगी उसकी वैल्यू हम सब लोग एक, उसका इंडेक्स हम सब लोग बेसिकली एक से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू मेरे पास ए के इक्वल आई तब किसी और चीज़ से, तो हम सभी लोग जो बेसिकली m2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए के इक्वल आ जाएगी तो इस वाले केस में हम लोग m2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे,
राइट। और हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी बी के इक्वल आएगी तो हम सब लोग क्या करेंगे, M3 की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। और अगर सी के इक्वल आएगी मिनिमम वैल्यू तो हम सब लोग क्या करेंगे, M5 को इंक्रीज़ करेंगे। सी गाइस मैं इसको अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ, आप करने को एक बार में भी कर सकते हो। एल्स इफ एल्स इफ कंडीशन लैडर इसलिए लगा रखा मैंने क्योंकि यहाँ पे जो हम सब लोगों ने टेस्ट केस पढ़ा था ना, उसके अंदर हमारे पास क्या था, दो की भी वैल्यू हमारे पास जो है मिनिमम की वो सेम निकल के आ रही थी। तो उस वाले केस के अंदर हम सब लोग इंडेक्स बढ़ा रहे थे, जैसे कि 12 और 12 यहाँ पे हमारे पास एक में आ रहा था ना, 6 और 6 आ रहा था। ठीक है, जब 2 into 3 का था उस वाले केस में 6 और 6 हमारे पास बेसिकली सेम निकल के आ रहे थे। तो उस वाले केस में हम सब लोग ने दोनों के इंडेक्स बढ़ाए थे। ठीक है, अगर दोनों के इंडेक्स नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेप्लीकेशन होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो 2 into 3 का आया था तो वहाँ पे तो हमारे पास 6 आएगा, साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो 7 था ना, यहाँ पे भी हमारे पास 6 आ जाएगा अगर हम सब लोग एक एक की वैल्यू इफ एल्स इफ कंडीशन लगा दूंगा तो, क्योंकि वो नीचे वाली कंडीशन में जाएगा ही नहीं एल्स इफ वाली में। ठीक है, तो इसलिए इफ का यूज़ कर रखा है अपन लोगों ने। नाउ एट द एंड आप लोग को क्या करना है, रिटर्न कर देना है एरे ऑफ एन। ठीक है, रन कराते हैं इसे, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करा देते हैं। सो दिस वॉज इट गाइज इस वाली वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।